आज की वीडियो में हम फिज़िकल कंट्रोल मेथड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट को डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे मेथड हैं जिसको हम यूज़ करके फ़िज़िकली किसी इंसेक्ट को और पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं हम, जिनमें फ़िज़िकल मैनिपुलेशन होती है फैक्टर्स की, जैसे टेम्परेचर है, साउंड, एटमॉस्फेयर, रेडिएशंस, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी। ये सारे फ़िज़िकल फैक्टर्स हैं जिनको यूज़ करके हम पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। इंसेक्ट्स जो हैं वो एक ऑप्टिमम लिमिटेड टेम्परेचर के अंदर डेवलप करते हैं और सरवाइव करते हैं, लेकिन अगर ये टेम्परेचर या तो उस ऑप्टिमम रेंज से इंक्रीज़ कर जाए या डिक्रीज़ कर जाए तो वो उनके लिए डेथ का कॉज होता है। जैसे स्टोरगेन पेस्ट के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 25 to 33 डिग्री ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है जिसके अंदर वो डेवलप करते हैं, और 30 to 35 डिग्रीज़ के अंदर ये अपनी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम का टेम्परेचर जो है वो 35 से रेस कर दें या 13 से कम कर दें, इसको लो कर दें, तो स्टोरगेन पेस्ट जो है वो डाई कर जाएंगे, जिसकी वजह से फिर हमारी जो पेस्ट पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। 14 डिग्री एक्सपोयर के ऊपर उनकी कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाती है। इसके अलावा कुछ और स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर जो एग होती है वो टॉलरेंट स्टेज होती है। अगर मॉइस्चर कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है तो हम कंट्रोल्ड मॉइस्चर कंडीशंस के अंदर टेम्परेचर 20 डिग्री का भी प्रोवाइड करके या इससे कम प्रोवाइड करके क्वालिटी टेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम 60 डिग्री से अबव टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे फॉर डिसइंफेक्टिंग द ग्रेन्स। अब फिज़िकल कंट्रोल में हम टेम्परेचर प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कैसे करेंगे, उसमें सबसे पहले आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ हीट। इंसेक्ट्स जो है उसको हाई टेम्परेचर से एक्सपोज करवाया जाता है। दो तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो हाई टेम्परेचर देंगे या फिर हम इसका टेम्परेचर जो है वो लो कर देंगे, यानी कोल्ड कंडीशंस के अंदर हम ले जाएंगे इंसेक्ट्स को। जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो एक्सपोजर टाइम कम होता है और ज़्यादा लीदल होता है, लेकिन अगर हम बात करें कोल्ड टेम्परेचर की तो उसमें हमारे पास एक्सपोजर टाइम ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड मेथड में ड्राई हीट है, हम एक्सपोजर करते हैं टू द सन और उनको ड्राई हीट रेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं हॉट समर मंथ्स के अंदर, ताकि पेस्ट के पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि सीड्स हैं और स्टोर्ड कमोडिटीज़ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल सन के अंदर कॉटन सीड्स को स्प्रेड किया जाता है विद अ मिनिमम थिन लेयर, यानी उसकी थिन लेयर के साथ उसको स्प्रेड किया जाता है। जब वो सन से एक्सपोज होते हैं उनसे ड्राई हीट उन्हें मिलती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो पेस्ट होते हैं, बोलवर्म्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं। शुगर कैन होता है उसके अंदर भी हम शुगर कैन स्केल्स पेस्ट को कंट्रोल करते हैं थ्रू एक्सपोजर टू द सन। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को यूज़ करते हैं, दैट एक्सेप्टेड टू बी बिटवीन 1 and 100 megahertz. It causes the heating of the stages, biologically materials, especially wood, stored gain and food stuff. सुपर हीटिंग भी, जिस तरह हम चारकोल को बर्न कर सकते हैं इन द एम्प्टी गोडाउन्स, ताकि जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से अबव ले जाए। जब 50 डिग्री से अबव टेम्परेचर, ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं होता है, क्योंकि कुछ घंटों में तो इंसेक्ट जो है वो सर्वाइव कर लेता है। ये टेम्परेचर 50 डिग्री से अबव 10 to 12 आवर्स के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि 1-2 घंटा नहीं, 10 से 12 घंटे तक हम टेम्परेचर 50 से ऊपर कर दें तो वो जो स्टोरगेन पेस्ट होते हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं सुपर हीटिंग। स्टीमिंग की जाती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, ताकि उनको डिसइंफेस्ट किया जा सके टू द इंसेक्ट्स। जिस तरह फ्रूट फ्लाइज हैं, स्केल्स इंसेक्ट्स हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है सक्सेसफुली बाय द स्टीमिंग प्रोसेस। हम वुलन क्लॉथीज़ को स्टीम करते हैं ताकि उसके अंदर जो वुली बियर्स होते हैं वो किल्ड हो जाए। नाउ एप्लीकेशन ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर, यानी हम कोल्ड कंडीशंस प्रोवाइड करके भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले जो कोल्ड कंडीशन है वो एप्पल मैगट्स के लिए यूज़ किया गया था 1889 के अंदर। जितनी भी एग और लार्वा स्टेजेस थी एप्पल मैगट्स की, वो किल्ड हो गई थी विद इन द 35 डेज एट 0 डिग्री टेम्परेचर। ये फ्रूट फ्लाइज के लिए भी और मेलन फ्लाइज के लिए, मैंगोज़ के अंदर जितने भी एप्पल मैगट्स हैं, फ्रूट्स जो कि फ्रेश ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कि कोल्ड स्टोरेज की वजह से जो पेस्ट हैं वो किल हो जाए, उनका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री पे आ जाए फॉर सेवरल डेज। और इस कोल्ड टेम्परेचर की वजह से जो इंसेक्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं वो लोअर डाउन हो जाती हैं, वो डैमेज कॉज नहीं कर सकता। मैनिपुलेशन ऑफ मॉइस्चर,
मॉइस्चर कंटेंट को भी फूड के अंदर हम या तो कम कर सकते हैं या लो कर सकते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं पेस्ट को। अगर एयर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो किल होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस मॉइस्चर कंटेंट से। लेकिन अगर मैनिपुलेशन ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ जनरली नॉट फीसेबल, ये अंडर ग्रीन हाउस कंडीशंस के अंदर यूज़ किया जाता है। वेल ड्राइड ग्रेन्स का जो मॉइस्चर कंटेंट है अबव लेस दैन 8 to 10 डिग्री स्टोर किया जाए कोल्ड ड्राई प्लेस के अंदर, तो जो इंसेक्ट डैमेज है उससे हम एस्केप कर सकते हैं। इसी तरह जहाँ पे स्टैगनेंट वाटर है उसमें ड्रेनिंग किल्स द ब्रीडिंग मॉस्किटोज। साउंड, मैनिपुलेशन ऑफ साउंड से भी हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं दैट सर्व एज अ वार्निंग डिवाइस टू कम्युनिकेट, फाइंड मेट्स एंड आइसोलेट द स्पीशीज। इंसेक्ट वैरायटी ऑफ वेज के अंदर अपने साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बीटिंग विंग्स है ड्यूरिंग द फ्लाइट। लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स अगर हम प्रोड्यूस करें तो इनका अफेक्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स के ऊपर। इंसेक्ट्स डेवलप नहीं करता तो फिर वो आगे पेस्ट नहीं बन सकता। जो साउंड produced by the males and the response of females of a species to the sound can be utilized for their control। इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं लोकस्ट की। जब लोकस्ट स्वॉर्म है उसको ड्रम्स के साउंड प्रोड्यूस की जाती है ताकि वो किसी भी क्रॉप के ऊपर सेट ना हो सके। जब वो स्वॉर्मिंग कंडीशन में होते हैं तो उन्हें क्रॉप पे बैठने की वजह से उनको बचाने के लिए एक ड्रम बीट प्रोड्यूस की जाती है, जो कि उनके डेवलपमेंट को और उनके डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, और जिसकी वजह से जो स्वॉर्म है वो फिर किसी भी क्रॉप को पेस्ट डैमेज नहीं कर सकता। कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ किया जाता है ताकि